नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आइए पेश करते हैं खास खबर ग्राम प्रधानों के हम भारतीय न्यूज चैनल पर इंटरव्यू ने जितने बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनके लिए हमने सभी को व्यवस्था कराई और उनको क्वारंटाइन करा करके उनके लिए सुविधाओं का लाभ उठवाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट के साथ। राज यादव, ग्राम पंचायत भमोरी और प्रधान प्रतिनिधि मुबारक अली जी से बात करते हुए लॉकडाउन में जो ग्राम पंचायत में जो समस्या को लेकर जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको क्या क्या समस्याओं को इन्होंने समाधान किया उनके और कैसे कैसे उनकी आर्थिक मदद दी। आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे लॉकडाउन जो लगा था जी, क्या उचित समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर निर्णय लिया था क्या? जी, मोदी जी ने सही समय पर निर्णय लिया, क्योंकि अगर निर्णय नहीं लेते तो हो सकता आगे बीमारी ज़्यादा फैल जाती। जी, बहुत अच्छा। जैसे जो प्रवासी मजदूर मोदी जी ने कहा था कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको घर भेजा जाए, चाहे अपनी गाड़ी से जाए, और उनके लिए बाद में गाड़ियां चलाई गई थी और कुछ लोग पैदल की यात्रा कर रहे थे। तो कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर आपके गांव में आए थे क्या? जी आए थे। कितने लोग करीब आए थे? लगभग 100-150 मजदूर आए होंगे। अच्छा, कितने दिन के बीच में आ चुके थे वो लोग, या अभी आ रहे हैं या फिर पहले आ गए थे? नहीं, 22 मार्च से तो लॉकडाउन लगा था। अप्रैल में आना शुरू हो गए थे। अच्छा, अप्रैल में आना शुरू हो गया। ओके, तो जैसे प्रवासी मजदूर जैसे जैसे एंट्री करते रहे थे गांव के अंदर, है ना जी, तो आपने उनके साथ में क्या व्यवस्था कहाँ की थी, क्या क्वारंटाइन कहाँ किया? जी, मेरे गांव में जो भमोरी मोड़ से घुसते ही एक प्राथमिक विद्यालय है जी, उस विद्यालय में मैंने उनके लिए क्वारंटाइन किया गया जी। और तुरंत तत्काल सूचना लेखपाल साहब के लिए, कानूनगो साहब के लिए, तहसीलदार साहब आकर के मौके पे आकर के उन्हें देखते थे, वहाँ उनके लिए एडजस्ट किया गया और 14 दिन वहीं रहे। पुलिस प्रशासन ने भी मदद की, मेरे साथ में रहते थे और हम लोगों ने उन्हें रात में दिन में देख रेख रखा, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करी और स्कूल के लिए प्लस बैंक के लिए, गाँव के लिए रोज़ तीसरे दिन सैनिटाइज भी किया गया और मास्क भी वितरण किए मैंने। अच्छा कार्य किया। जैसे ये प्रवासी मजदूर आए हैं ना, उनको लेकर आपने इतना देख रेख किया, उनके साथ में व्यवहार अच्छा किया, उन्हें सैनिटाइज दिए, मास्क भी दिए, तो क्या उनकी जॉब जैसे छूटी थी, आपने उनके लिए क्या विश्वास दिया कि आपको जॉब मिलेगी? तो ऐसा कुछ आपने उनसे कहा था क्या? हाँ, उनसे हमने कहा था मैंने कि हमारे यहाँ मनरेगा कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है और ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो आपके लिए रोजगार दिया जाएगा। मेरे यहाँ मनरेगा काम चल रहा है जिसमें कि प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, जैसे लॉकडाउन में जो लोग आए थे ना जी, तो उन लोगों को आपने मतलब कितने जॉब कार्ड बनवा दिए थे? जो प्रवासी मजदूर आए थे उन लोगों को आपने नए जॉब कार्ड कितने बनवाए लॉकडाउन? जितने जो लोग मजदूरी करना चाहते हैं प्रवासी मजदूर, वहाँ काम पे जितने जाते गए सभी के नए नए जॉब कार्ड बनते रहे। कोई गिनती नहीं है कि कितने, जो लोग जो चाहें वो काम करें और उनके जॉब कार्ड तुरंत बनाए जाए, तुरंत जॉब कार्ड। बहुत अच्छा कार्य। तो जैसे अब उनके लिए आपने जॉब कार्ड बनवाने के बाद में तो उनका जैसे किस्त पैसे आ चुके हैं ना? नहीं, अभी तो कार्य चल रहा है ना, बड़ी चक्रोट है। अच्छा, तो मतलब उनके लिए मतलब आपने क्या दिलासा दी, कितने रुपया दिया जाएगा आपको? 202 रुपये की प्रति मजदूर की मजदूरी है जी, 202 रुपये की। अच्छा, चलिए कोई नहीं, 202 बहुत अच्छी है। फिर भी घर के घर पर रह रहे हैं, उनके लिए आप सुरक्षा के लिए कैसे कैसे बातें बताते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, उनके लिए यही समझाते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता या प्रधानमंत्री लॉकडाउन नहीं लगाते तो आप वहाँ पर आपके साथ में बीमारी वहाँ फैलती, फिर वहाँ से आप यहाँ आते, यहाँ के लोगों के लिए बीमारी फैलती। आज अच्छा है जो कि अपने गांव में कोई बीमारी नाम का शब्द नहीं है, इसलिए सुरक्षित जगह है, इसलिए कि लॉकडाउन लग गया, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो बीमारी चारों तरफ फैल जाती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत अच्छी। अच्छा, जैसे कि जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको लेकर के और गांव में आपने सैनिटाइज वगैरह कितने बार कर दिया था? मैं हर तीसरे दिन अपने जो बड़ी मेरा 500 लीटर का टैंक है और उसमें ट्रैक्टर से पूरे गांव में एक तरफ से सैनिटाइज हर तीसरे दिन कराता, कोई गिनती नहीं है कितनी बार किया। अच्छी बात है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जो अपने गांव को लेकर के और जनता को, जो बाहर से जनता आई है या अपने खुद भी जनता है, जो अपने इंडिया की जनता है, उनमें कुछ भेदभाव समझते हैं आप? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। मतलब कैसे समझते हैं? अभी तो हमें कोरोना से लड़ना है ना, भेदभाव की जरूरत ही नहीं है। तो आप अपने परिवार को ज्यादा समझते हैं अपनी जनता को? नहीं, मेरी जनता ज्यादा है, परिवार तो मेरे साथ में है ही है। लेकिन जनता को वो भी तो हमारा परिवार ही है। नहीं, वो भी परिवार है, पहले जनता है, परिवार तो है ही है अपना। सही बात है। अच्छा, क्या आपको ये जो मन आपका जो बना प्रधानी, जो आप मुखिया है गांव के पंचायत के ना जी, तो आप कैसा मन बना आपका, कैसे पॉलिटिक्स में आने के लिए कैसे मन किया? मेरा मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं
मन तो यहाँ से बना के आपसे जो पहले पूर्व प्रधानी थे उनके साथ में एक दो लोग जो हैं गरीब आदमियों के साथ बदतमीजी करते थे। अच्छा अच्छा। वो लोग आकर के हमारे पास रोते हैं कि अब तो गरीब आदमी गांव में नहीं रहेगा। अच्छा, उन लोगों ने ये कहा था गरीब आदमी का ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है जी। फिर उन लोगों से जब बात करी तो उन लोगों ने कहा कि वो हमें परेशान करते हैं। फिर उनसे हमारी लड़ाई भी हुई, मुकदमेबाजी भी हुई, वो लोग हमसे लड़े तो उनके ऊपर मुकदमे भी लगवाए गए। लेकिन फिर गांव की जनता ने, गरीब जनता ने हमें चुना जी। और जब हमारे बड़े भाई को चुना तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से एक योजना रखी है। प्रधानमंत्री जी तो जो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने योजना ये रखी है कि गांव में हर गरीब लड़की के लिए 5 आइटम शादी में देते हैं। वेरी गुड, आपने अपनी तरफ से रखा अपनी है। तरफ से दे रहे हैं शुरू प्रधानी की 1 साल पहले से, जिसमें लगभग 70 लड़कियों की वो शादी कर चुके हैं। जिसमें एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है और एक सिलाई मशीन है, एक अलमारी है और एक कूलर है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से खुद कर रहे हैं। अपनी तरफ से खुद कर अच्छा रहे हैं। कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चलाया वो तो एक अलग है, वो अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये वो सहानुभूति है। जी जी अपनी तरफ क्या से। आपसे जनता खुश तो बहुत होती होगी? हाँ, जनता खूब खुश है। आपको लगता नहीं जनता क्या आपको इस पद के लिए द्वारा चुनेगी? अब आगे की उम्मीद है, देखो उम्मीद तो यही है। हाँ, उम्मीद तो यही है ना। जनता तो यही चाहती है कि जो कार्य विकास हर समय साथ रहे हमारे मुखिया, जी। हमें तो उनको वोट दें या उन्हें चुने, तो जनता को तो ये सब कुछ दिखना चाहिए साफ साफ। हाँ, जनता को दिख रहा है। जनता हमारे यहाँ कोई विवाद नाम की, लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक रहता पूरा। हाँ, एक है बिल्कुल, क्योंकि कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पक्षपात हो रहा है किसी के साथ में। तो हमें तो अभी जनता में क्यों लड़े? अभी तो कोरोना से लड़ना है। अभी तो कोरोना से लड़ना है। ये हमारे साथ में हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, ये हमारे भमोरी से जुड़े हुए नगला नत्थू के हैं। ये नगला नत्थू के हैं और जाति से लोधी राजपूत हैं ये, और ताल्लुकात सारे सब मिले हुए हैं सभी के। यहाँ कोई जात पात का कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ एक है ना, बस जात पात हमारे अंदर है, मतलब ही नहीं है किसी चीज के। जात पात तो कोई इसमें हमें चलना ही चाहिए। सिर्फ हमें अभी फिलहाल जो है कोरोना से लड़ना है। इलेक्शन की बात है कि क्या होना है। हाँ, इलेक्शन तो बाद में। अच्छा, मेरा जब आपने ऐसी बात कही है तो मैं आपसे एक चीज और ले लूं। जात के ऊपर जब बात आती है तो मैं कहता हूँ कि क्या जो आतंक जो फैल रहा है, क्या वो हमारे साथ में सही हो रहा है? हमारा देश क्या चाहता है? एक शांति चाहता है। जो देखिए, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूँगा, आपने जब एक शब्द कहा था, मैं आपके एक शब्द क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि क्या चीन ने जो अटैक किया था, जो हमारे जो वीर जो जवान जो शहीद हुए हैं, क्या वो सही था? नहीं, गलत हुए। वो उनके निहत्थे थे, उनके पास हथियार नहीं था, तो उनके साथ में हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए? और चीन ने धोखे से किया तो उसके ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बिल्कुल। जो पाकिस्तान है वो आतंक फैलाता है, उसके साथ हमें कैसा करना चाहिए? जो भी आतंक फैलाता हो, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तानी हो, अगर कोई अपनी इंडिया के लिए आतंकवादी मतलब आतंक फैलाता हो, उसके लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बहुत अच्छे, आपने ये बात है तो पूरा सब देख रहा, पूरा भारत देख रहा। बस जब आपकी ऐसी बात है, सोच ऐसी है, तो हमारे लिए सब कुछ हमारी यहाँ नहीं, ये मतलब कि कहाँ कौन बिरादर कह रहा है किससे, अगर जो हमारे भारत पे उंगली उठाएगा, सही बात है, उंगली उठाएगा, उसकी उंगली की जगह उसका हाथ काट दिया जाएगा। बहुत अच्छे। ईंट का जवाब पत्थर से देना है हम लोगों को, हमें, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमें भारत को से मिल करके जंग दूसरे देश से लड़नी है। पूरा भारत एकजुट है, पूरा भारत एकजुट है। अगर भारत में ही अगर कोई एक दूसरे के साथ में दगा करेगा तो फिर देखिए भारत को जगह कहीं मिल जाएगी? कहीं जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो मात खाई जाएगा। क्योंकि अगर अपने घर का ही अगर भेद बाहर देगा तो आपने एक शब्द सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए, है ना? हकीकत है ना, वो हकीकत बात है। और वो घर के भेदी को जो खत्म कर दे, लंका न ढाएगा। तो बस ये चीज अच्छा, ये कदम उठाया तो कैसा रहेगा? ये कदम अच्छा रहेगा। कदम अपना भारत बिल्कुल सही रहेगा। कदम जब उठाएंगे तो जब सारे मिल के लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए फायदा होगा ना। पॉलिटिक्स अच्छी कर रहे थे और देखिए आप अपने भारत के बारे में सोच रहे थे, तो मैं आपसे एक सवाल और करूँ, क्या जो मोदी जी जवाब देते हैं या लेते हैं तो क्या वो सही निर्णय लेते हैं? नहीं, निर्णय मोदी जी का बढ़िया नहीं, मतलब जात पात से मतलब नहीं। कभी देखिए, मैं भी आपको बता दूं, मैं अलग हूँ, मैं उनकी कास्ट का नहीं हूँ, आप भी नहीं, लेकिन हम कास्टवाद नहीं मानेंगे ना, मतलब ही नहीं है कास्ट से। सब एक भाई हैं, सभी हमारे भाईचारे हैं, आपका दिल मेरा दिल, हम खाएंगे वहाँ आप खाएंगे, आप बैठेंगे वहाँ हम बैठेंगे, है ना? तभी एक है ना, क्योंकि जहाँ रह रहे हैं वो हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा सब कुछ है, हम सब भाईचारे, सब हमारे परिवार है। तो क्या मोदी जी कभी किसी का नाम लेकर के ये कहते हैं कि मैं इनको सुविधा दे रहा हूँ, क्या इनको सुविधा दे रहा हूँ? नहीं, नाम से कभी नहीं कहा, कभी नहीं देते ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और लूँगा छोटा सा, जी बिल्कुल, कि कोरोना के ऊपर ही लूँगा, काफ़ी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए और आपने अपनी तरफ से इतनी मदद दी है, और अब तक 1 साल प्रधानी लड़ते हुए विकास कार्य को लेकर, है ना, काफ़ी आपने मदद दी, और गरीब परिवार की जो बेटियां थी, बहन थी,
दीदी थी, सबको जो शादी होती थी उनमें सहयोग किया है ना, बहुत अच्छा। लेकिन इसको लेकर के एक और आता है कि अभी जो एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ना योजना चलती है, ऐसी एक योजना है जो इज्जत घर है ना, आपने बेटियों की बाहर ना निकले हमारी, है ना, इसी कारण बनवाया जा रही थी ना। तो आपने लॉकडाउन में कितने मतलब बनवा दिया हमें? अभी लॉकडाउन से पहले मेरे यहाँ पे जो टारगेट था 405 का था जी। 405 में 116 पिछले प्रधानी के थे, पूर्व प्रधानी के, 290 मेरे थे। 290 मेरों में मैंने टोटल 290 बना दिए। उसके बाद सरकार ने एक नया नाम दिया, पहले था SBM का नाम, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया नाम दिया LOB शौचालय में 41 शौचालय आए। 41 में 40 बने हुए हैं, बन के तैयार हो गए, जिसमें एक जो था वो बनवाने के लिए इच्छुक ही नहीं थे, तो मतलब परिवार से अच्छे थे वो, नाम आ गया था तो उन्होंने मना ही कर दिया। 40 वो भी बन गए। तो आपने वो जो नहीं, जिनका नहीं उन्होंने लिया, तो किसी और को मतलब आपने लाभ नहीं। उसके बाद जो है क्या हुआ कि नाम प्रधानमंत्री जी ने NOLB का दिया। अच्छा NOLB का, LOB से NOLB हो गया, उसका नाम उसकी जगह ट्रांसफर हो गया, 69 नाम आए, 69 नाम आए। जब 69 नाम आए तो टोटल बराबर सारे बनकर शौचालय आज मेरा गांव स्वच्छ है, बिल्कुल सब बने हुए हैं, कोई भी दिक्कत कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर गली तो यहाँ तक ठीक है आपकी पूरी चमन है। एक दिन मैं और आया था, तब भी अंदर तक गया था। नहीं, कहीं भी जाइएगा, मेरा जहाँ जाते जितनी गंदगी थी सारी गंदगी टोटल सब खत्म हो गई। मेरे यहाँ पे जितनी गंदगी थी, जैसे जैसे सरकार का पैसा आता रहा वैसे वैसे मैंने गलियों में विकास किया, सारे शौचालय बनकर तैयार हो गए। अगर शौचालय जिसको टॉयलेट शौचालय में करनी ही नहीं है तो वो तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से हर घर में मेरे यहाँ शौचालय बना हुआ है जी। मैंने ये देख करके जिसके घर में शौचालय नहीं है नाम चेंज करा, शौचालय बनवाया, हर इंसान का शौचालय बनवाया। अच्छा, कुछ जैसे कि आपको जैसे प्रधानी का जो चुनाव होता है ना जी, है ना, जनता दूसरों को भी सपोर्ट करती होगी, है इसमें और भी लड़ते होंगे वो तो, हाँ वो तो इलेक्शन है। आपका व्यवहार को देखते हुए जनता का, क्या उनका व्यवहार कभी ऐसा हुआ था पहले? जनता तो जानती है ना इस बात को, जनता जानती है सर। आज की डेट में सभी पढ़ी लिखी समाज है, पढ़ी लिखी समाज है, विकास देख रही है। सब क्या चाहती है जनता? चाहती है क्या है? विकास। और जो विकास सुंदर है उनका काम भी सुंदर है, और उनको आगे हराने में कोई वो नहीं होगी कि कोई हरा नहीं सकता। अब ये तो देखो ऊपर वाले के हाथ में उससे आगे तो हम कह ही नहीं सकते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल और होगा कि जैसे डिजिटल इंडिया को ग्राम पंचायत से क्यों जोड़ा गया? डिजिटल इंडिया को ग्राम पंचायत से क्यों जोड़ा गया? मेरा ख्याल आता है इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ग्राम पंचायतों में घोटाले ज्यादा होते हैं। यस यस, गुड। अगर घोटाला ना हो तो तभी अपनी ग्राम पंचायत स्वच्छ हो पाएंगे। और कोई भी आदमी कोई कार्य भी देख सकता है कि कितना पैसा कहाँ आया, कितना सारी चीज देख सकता है। इसमें तो कोई नंबर 2 का काम ही नहीं है। कोई भी जिसके पास भी ये फोन है वो अपना हर चीज गली वाइज गली हर चीज देख सकता है कि कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। और इस चीज से हम सहमत हैं, इसे हम सपोर्ट भी करते हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि अब से पहले प्रधानों ने बहुत घोटाले किए, कोई कार्य नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जनता को मालूम ही नहीं था, जनता जागरूक ही नहीं थी। अब जनता को ये भी मालूम है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना काम हो रहा है, कौन सी गली बनाई है। अगर इससे ये भी फायदा है कि गांव के देख लेंगे कि अगर प्रधानी में इतना पैसा आया उसने नहीं काम किया तो तुरंत उसकी शिकायत हो जाए। अच्छा, चैनल के द्वारा आप जनता से कुछ अपील करेंगे? अपनी जनता अपने परिवार है ना, जी मेरा परिवार है ना, कुछ अपील करेंगे आपको कैसे रहना है, क्या करना चाहिए हमें, दूर भीड़ भाड़ में नहीं जाए, जैसे कि समझाएं आप। मेरी जनता से, मेरे गाँव की जनता से और सभी जनता से मेरी यही अपील रहेगी, तब तक हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये कोरोना से देश मुक्त नहीं होता है। सोशल डिस्टेंस बना के रखें, शादी ब्याहों में जाना बंद कर दें, कम कर दें, रिश्तेदारियों में कम जाएं, बहुत दूरी बना के चलें, क्योंकि हम लोगों को कोरोना से लड़ना है और इससे देश मुक्त करना है। और अपना बचाव करेंगे, जब हम जनता का बचाव करेंगे, जनता हमारा बचाव करेगी, तभी अपने परिवार का बचाव हो पाएगा। क्योंकि जनता से मिलेंगे अपने परिवार में बीमारी आएगी, और परिवार में बीमारी आएगी तो घर के घर नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक बात जो निकलती है ग्राम प्रधान पंचायत भमोरी में, और ऐसा कुछ जनता के प्रति व्यवहार को देखते हुए और इतने शब्द अच्छे, इतने मीठे शब्द अपनी जनता की देखभाल करते हुए, और आज जो बातें जो निकल के आई हैं वो ऐसा गुड कार्य को लेकर के, अब तक की जो जनता चाहती थी विकास वैसा ही विकास हुआ। और जो भी कार्य हुए, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको हैंड टू हैंड जॉब कार्ड बनवा के, जॉब कार्ड भी बनवाया गया। और जो गरीब जनता है मेरे यहाँ की और बाहर से मजदूर आए, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, मैंने खुद उनके लिए 500 कट्टे 10-10 किलो के आटे के पैकिंग करा करके घर घर भेजे गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य। हम बात के लिए संवाददाता राजा।